देखो ये एक्सरसाइज आपका 2.3 का है एनसीईआरटी का। ठीक, एक बार सब फिर से समझ लें सभी लोग। तो इसमें क्या दिया है, यदि इस बहुपद को gx से भाग दें तो भागफल इतना, शेषफल इतना, तो gx का मान ज्ञात करो। तो एक सूत्र होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में भाज्य कौन होता है, जिसको भाग करना होता है, उसे नोट कर लिया। भाजक कौन होता है, जिससे भाग देना होता है। भाग किसे देना है, gx से। भागफल तो लिखा ही था और शेषफल भी लिखा था। अब gx का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये वाले दोनों पद इधर ले आए और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। फिर gx के इनटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो gx की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, तो इसलिए इससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद ये आपका मान ज्ञात हो जाता है। देखो ये आपका जो प्रश्न दिया है इसमें 3 शून्य हैं, क्योंकि घात कितनी है, 3। जितनी घात होती है उतने ही तो शून्य होते हैं। शून्य का मतलब अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमें 3 हल इसके प्राप्त होंगे, 3 मान प्राप्त होंगे, तो यही हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए। तो यहाँ कह रहा है सिद्ध करो ये तीनों शून्य किसके हैं, अर्थात आप x, यहाँ पर x है तो x की वैल्यू 1/2 इसमें रखेंगे। अगर ये हल करने के बाद शून्य आ जाए मान रखने के बाद, तो इसका मतलब 1/2 इसका हल है। ऐसे 1 रखेंगे, ऐसे ही -2 रखेंगे, सभी को रखने से हल इसका क्या होना चाहिए, शून्य। हल शून्य का मतलब है उसका शेषफल शून्य होगा। इसको मान रखना मतलब शेषफल प्राप्त करना, कक्षा 9 में ज्ञात करते थे कि इसको मान रखना मतलब शेषफल प्राप्त करना। तो शेषफल शून्य है तो इसका मतलब ये शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब शून्य बनाने वाला शेषफल को। फिर उसके बाद में कह रहा है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध भी बताओ। तो शून्य तो ये हो गया, गुणांक का मतलब जो सूत्र डाल के करते थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल सूत्र डालते थे, तो वो सूत्र भी डालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि शून्य के वाले हैं या नहीं। तो ये जो शून्य हैं तो सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 1/2, इनको सबको x बराबर मान लेते हैं। x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो बहुपद में x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 का क्यूब प्लस यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 1/2 प्लस का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 रहा, 2 का क्यूब 8 हो गया, और ऐसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऐसे ही 5/2 हो गया, प्लस 2 हो गया, है ना। 2 से हमें लगता है कुछ काट भी सकते हो, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2। तो ये आपके 4 जो है आपके क्या हो गए, समान ही, मतलब हर बराबर है तो अंश जोड़ लोगे तो 1 आपका 2/4 माइनस का 5/2 प्लस 2। आगे एक और काम कर सकते हो, फिर से कैंसिल हो रहा है तो कैसे कर लो, तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 5/2 प्लस 2। अब देखो सेम है, तो 5 से 1 गया तो कितना बचा, 4, वो भी कहेगा माइनस का। अब इसको भी काटो तो माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर क्या आ गया, 0। तो 0 आने का मतलब क्या है, 1/2 इसका शून्य है। अतः x बराबर 1/2 एक शून्य है। इसी तरीके से देखते हैं कि x बराबर 1 शून्य है कि नहीं है। तो x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो जहां जहां x है वहां वहां बहुपद में 1 रख लेंगे। तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 × 1 प्लस 2। ठीक, यहाँ पर क्या क्या रख रहे हैं, 1 1। तो 1 का क्यूब 1 होता है, यानी 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 और 1 3 2 5, यानी क्या आ गया आपका मान बराबर 0। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप अतः x बराबर 1 1 क्या है, शून्य है। उसके बाद x बराबर -2 रखने पर,
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख लो। तो जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ वहाँ -2 रख लेंगे तो 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब, अच्छा स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक। और ये -5 इंटू -2 और प्लस, तो ये तो रहा। अब 2 और 2 का क्यूब 8 होगा, लेकिन काहे का लिखेंगे? माइनस का, क्योंकि क्यूब है तो इसलिए माइनस का जाएगा। यहाँ तो 2 का स्क्वायर है 4 रहेगा, लेकिन काहे का रहेगा? प्लस, क्योंकि स्क्वायर यानी 2 से कटने वाली घातें जो होती है उसका मान प्लस में रहेगा। यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 10, वो भी प्लस का है ना, और प्लस का 2, तो ये 8 दूना आपका माइनस का 16 हुआ, और ये भी आपका ऐड 16 हुआ, तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 0। तो आता है x बराबर -2 भी एक क्या है? शून्यक है। ऐसे ही जितने शून्यक हैं उतने आप इसमें रखोगे और सभी का हल शून्य आना चाहिए। तो इसमें ये मान रखकर देख लिया, और सभी मान रखने पर शेषफल क्या रहा है? शून्य। तो इसका मतलब शून्यक तो ये हैं। अब उसके बाद कह रहा था जो शून्यक हैं इनके और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। तो गुणांक का मतलब जो शून्यक का यो सूत्र होता है ना, योगफल गुणनफल का, तो उन्हीं के बीच सूत्रों में जो है संबंध स्थापित करना है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 3 घात वाला है ना, तो शून्यकों का योग बराबर, पहली बात अगर हम पहले शून्य को अल्फा मान लें और दूसरे शून्य को बीटा मान लें और तीसरे शून्य को गामा मान लें, शून्य का नाम दे दिया, पहला अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तीसरा गामा हो गया। अब शून्यकों का योग यानी शून्य का आपके पास कौन है? अल्फा है, बीटा है और गामा है, इनका योग, ठीक। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा योग। तो योग का सूत्र होता है माइनस, ये क्यूब वाला है ना, क्यूब वाले का अलग सूत्र होता है और स्क्वायर वाले का अलग, अर्थात द्विघाती का अलग, त्रिघाती का अलग, चतुर्घाती का अलग, जितनी घात का होगा सूत्र वैसे चेंज होता रहेगा। सूत्र होता क्या है? यहाँ पर सबसे नीचे तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही रहेगा, अर्थात यहाँ पर बड़ी पावर कौन है? एक्स क्यूब का गुणांक। अभी द्विघाती होता तो क्या होता? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी नीचे सबसे बड़ी घात का गुणांक रहता है और इससे जस्ट कम ऊपर रहता है। योग वाले में इससे जस्ट कम रहता है, अर्थात इससे जस्ट कम स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघाती वाले में एक्स स्क्वायर नीचे होता था तो ऊपर एक्स हो जाता था, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा हुआ है? 1, और एक्स गुणांक तो समझते होगे, गुणे का अंक। एक्स क्यूब के गुणे में कितना लिखा हुआ है? तो एक्स क्यूब के गुणे में कितना लिखा हुआ है? 2, यानी -1/2 आया। तो शून्यकों का योग इतना ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1/2 प्लस 1 -2, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो 1/2, ये क्या आया? -1 बराबर माइनस का 1/2, ये तो रहा। अच्छा, इसमें अगर हम हर बराबर करके घटाएं भी, 2 एक कम 2, 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1/2 बराबर 1/2 माइनस का ही रहा। यानी हमने क्या देखा? शून्यकों का योग, जो शून्यक थे उनका योग और जो सूत्र उसके आधार पर योग, अर्थात आपस में क्या है? बराबर ही है। तो यानी एक संबंध हमने स्थापित कर लिया। दूसरा क्या होता है? जब 3 शून्यक होते हैं तो सूत्र कई बदलते हैं, योग योग वाला हो गया, एक 2-2 वाला, 2 मूलों के गुणनफल का योग, 2 मूलों के गुणनफल का योग, 2 मूलों के गुणनफल का योग का सूत्र क्या हो गया? माइनस इसमें नहीं होता है, एक्स क्यूब का तो नीचे रहेगा ही, एक्स क्यूब का गुणांक, ये तो सभी में रहता है। यहाँ पर होगा उससे 2 घात कम, यानी कि x का गुणांक,
दो दो का मतलब क्या हो गया, जैसे दो दो लें यानी अल्फा बीटा दो एक साथ लें, अल्फा बीटा दो मूल हो गए एक साथ, और बीटा गामा और गामा अल्फा, दो दो मूलों के गुणनफल का योग। दो दो मूल हैं, अल्फा बीटा इसमें है, बीटा गामा यहाँ पर, गामा अल्फा, दो दो मूल हुए क्रम से, और उनके गुणनफल हुए, गुणनफल के साथ क्या हुआ, उनका योग हुआ। तो x का गुणांक यानी x गुणन कितना लिखा हुआ है, माइनस का 5, एक्स क्यूब का गुणांक क्या लिखा हुआ है 2। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1, बीटा का मान क्या है 1, और गामा का मान क्या है -2, तो गामा का मान क्या है -2, और अल्फा का मान क्या है 1/2 बराबर माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही रहा, यहाँ पर -2 रहा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहा आपका -1 इक्वल टू -5/2। थोड़ा सा और आगे हल करते हैं, तो ये सेम है साइन तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि -3 -5/2। अब इसमें कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 से हर बराबर कर लेते हैं, है ना। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, माइनस का हुआ उसमें से 1 घटेगा तो क्या बचेगा -5/2, उधर भी तो -5/2, अर्थात ये क्या हो गया बराबर। तो आपने शून्यकों का योग भी कर लिया, और दो दो यहाँ पर मूल लिख दिया, यहाँ पर शून्य ही लिखो, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। इस बहुपद वाले चैप्टर में शून्य ही चलता है, और आगे जो है आपका योगफल वो मूल उसको बोलेंगे, बात हालांकि एक ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर शून्यकों का योग वाला हो गया, दो दो शून्यकों वाला हो गया, अब यहाँ पर चलेगा केवल शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अचर पद, अचर पद कौन होता है जिसमें एक्स ना हो, अर्थात कौन सा हो जाएगा 2, 2 लिख लेते हैं। फिर एक्स क्यूब का गुणांक कौन है, वो भी 2 है, अर्थात इधर क्या आ गया -1। अब इनका गुणनफल करें तो गुणनफल जैसे 1/2 हुआ, अगला क्या हुआ 1 हुआ, अगला क्या हुआ -2 हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं 2 2 कैंसिल कर दें, 2 2 कैंसिल कर दिया, तो 1 इंटू 1 इंटू -1 ही तो रहा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या रहा -1 और -1। तो इस तरीके से देखते हैं हमने शून्यकों का योग बना लिया, 2 2 का गुणनफल का योग बना लिया, और शून्यकों का गुणनफल भी बना लिया, तो ये आपका गुणांकों में संबंध स्थापित हो गया। देखो दूसरे प्रश्न में आपका जो है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात यानी कि जिसके मूल कितने होते हैं 3, शून्य कितने होते हैं 3। तो इस प्रश्न में पहले से दे रखा है जिसमें शून्यकों का योग, अर्थात अगर शून्य के अल्फा बीटा गामा मान लें, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया हुआ है, और दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा माइनस का 7 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा क्या दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। ठीक, तो नहीं आपको त्रिघात बहुपद एक ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग और दो दो मूलों के गुणनफल का योग और शून्यों का गुणनफल दिया है। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं त्रिघात बहुपद, तो इसका डायरेक्ट ही एक सूत्र होता है। ठीक, क्या होता है x3, फिर यहाँ पर माइनस होता है, फिर होता है मूलों का गुणनफल यानी योगफल अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पर x² हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2 2 वाला योगफल यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और यहाँ पर x, और उसके बाद फिर से माइनस होता है, माइनस अल्फा बीटा और गामा बराबर 0। यानी त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। क्या सूत्र हुआ, x³ माइनस तीनों मूलों का गुणन योगफल इंटू x² प्लस 2 2 मूलों के गुणनफल का योग इंटू x माइनस का तीनों का गुणनफल, ये सूत्र होता है त्रिघात बहुपद का। तो यहाँ पर योगफल का दिया है मान, कितना दिया है 2,
2 यहाँ लिख लेते हैं, और 2 2 वाला क्या दिया हुआ है यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में गुणनफल दिया हुआ है माइनस का 14 है। हाँ, x भी साथ में लिख लो। अब यहाँ पर x³ माइनस का 2x², ये आपका प्लस माइनस माइनस ही रहा, ये भी माइनस माइनस प्लस रहा। बस यही त्रिघात बहुपद आंसर हो गया। यहाँ पर क्या है, ये एक आपका त्रिघाती बहुपद दिया है। इस त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य लिखे हुए हैं, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। ठीक, 3 शून्य लिखे हुए हैं, एक a माइनस बी और एक a और एक a प्लस बी। तो इसमें आपको शून्यकों का मान भी ज्ञात करना कह सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ a और b का मान ज्ञात करना कह रहा है। वैसे a और b का अगर मान ज्ञात कर लो तो वही मान इनमें रख लोगे, तो इनमें रखोगे तो पहला शून्य हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा शून्य, यहाँ पर तीसरा शून्य, यानी शून्य भी ज्ञात कर सकते हो, a और b के मान तो ज्ञात ही करना है। कैसे ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले वही, जब शून्य दिए ही हैं तो पहले, और सूत्र बहुपद दिया है तो आपका शून्यकों का योग डालोगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा था, माइनस का x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ठीक, शून्यकों का योग का सूत्र होता है आपका, शून्यकों का योग का क्या हो गया, माइनस x² का गुणांक और x³ का गुणांक। योग का मतलब जो शून्य दिए इन्हीं का योग करना है हमको, तो अर्थात a माइनस बी प्लस a और a प्लस बी बराबर x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या लिखा हुआ है, 1। अब यहाँ पर देखो क्या है, b और b आपका प्लस माइनस का सेम है, कैंसिल हो गया। a और a कितना हो गया आपका, 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना रहा, 1। ठीक, इतने तो रहा। तो इससे आपकी a की वैल्यू ज्ञात हो गई। a की वैल्यू ज्ञात है तो अब जरूरत नहीं कि तीनों सूत्र डालने हैं, मान ज्ञात करना तो 2 ही सूत्र काफी है, यानी एक योग वाला तो दूसरा गुणनफल वाला। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल सूत्र डालें, तो गुणनफल क्या भी आपने पढ़ा था, माइनस का अचर पद बटा x³ का गुणन। एक चीज ध्यान रखना, जो द्विघाती होता है उसमें प्लस अचर पद बटे x³ का गुणांक होता है, और ये त्रिघाती है तो यहाँ पर माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक रहेगा। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यानी इनकी गुणा करोगे, शून्य जो दिए हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। अचर पद आपके पास क्या है, अचर पद आपके पास 1 है, और x³ का गुणांक तो 1 है ही, है ना। अच्छा, इसमें आपको a की वैल्यू पहले ज्ञात हो चुकी है ना, a की वैल्यू पहले ज्ञात हो चुकी है, तो यही वैल्यू पहले रख लेंगे इसमें। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 रख लोगे, तो 1 माइनस बी इंटू 1, 1 प्लस बी बराबर माइनस 1। तो ये आपका 1 माइनस बी 1 प्लस बी बराबर माइनस का 1, है ना। अब एक में वही चीज़ प्लस हो गई, एक में वही चीज़ माइनस हो गई, यानी कि 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर बराबर माइनस का 1। तो 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 1, एक उधर ले जाओ, है ना, तो b स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 1, माइनस का 2 रहा, ये माइनस कैंसिल कर दो, तो b बराबर क्या रहा, √2 रहा। क्या बता रहे हो, ठीक है, तो ये b का मान रहा, तो यानी अतः आपने a का मान कितना निकाला, 1, और b का मान क्या निकाला, √2, यही आपका आंसर हो गया।